युद्ध का क्षेत्र, इतना बड़ा धनुर्धर अर्जुन, हालत खराब, गला सूख रहा है, बॉडी पूरी कांप रही है, मन बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, इतना केओटिक मन हो रहा है, इतने सारे विचार आ रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूं क्या ना करूं। भगवान श्री कृष्ण फिर उनको गाइड करते हैं। अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है तो फिर आपको पता ही है उसके बाद क्या होता है। तो भाई यहाँ पे मैं जानता हूं कि हमारा जेई मेन बहुत ही नजदीक आ रहा है और अब अगर आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ और उनके द्वारा कही गई बातों को अप्लाई कर लो तो अर्जुन की तरह तुम्हारा भी काम बन जाएगा। तो अगर तुम ये अप्लाई करने वाले हो और अगर तुम एक फाइटर हो, स्वधर्म का पालन करने वाले हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके लिखो आई एम अ फाइटर, क्योंकि तू करके दिखाएगा। 30 दिन में तू नया इतिहास रचेगा भैया। तेरे मन में इस समय कॉन्फिडेंस सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा भर चुका है, पास्ट के रिग्रेट कराता रहता है, फ्यूचर की टेंशन देते रहता है, मन बिल्कुल भी वश में नहीं है। पर सीधा काम पे आ जाते हैं, बात पे आ जाते हैं। देख भाई, पहला जो मैसेज है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है, भगवान श्री कृष्ण जो आपको बता रहे हैं कि भाई तू ये बॉडी, ये माइंड, ये बुद्धि नहीं है, लेकिन क्या है कि उसकी सुनता है ना, लगातार कचर पचर माइंड जो करता रहता है उसको तू मानता आया है, इसीलिए क्या हुआ, उसके तू वश में हो गए, मन का गुलाम बन गए। लेकिन ये 30 दिन हमें अपने मन पे डोमिनेट करना है भाई, मन की सुनना बंद करना है, जिसका सबसे अच्छा तरीका है कि डिटैच रहना है, यानी इमोशनल नहीं होना भैया। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 47 में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारा अधिकार हमारे कर्म पे है, यानी हमें गेम खेलना है, लेकिन गेम में हार या जीत हमारे हाथ में है भी नहीं। तो हम गेम तो मजे से खेले ना भाई, टेंशन ना ले, मजे में रहे। हम खुद को ये सोचते हैं कि ये करियर हमारा, ये एग्जाम, ये सब इतना जरूरी है, इस पे ही पूरी दुनिया निर्भर है। नहीं है भाई, नहीं है। बहुत कुछ दुनिया में बदल रहा है, सब कुछ इस पे निर्भर नहीं, तेरी जिंदगी इस पे निर्भर नहीं है। तो अपना मजे में अपना बेस्ट तो दे, ताकि एग्जाम देने के बाद तुझे ये तो लगे यार हाँ मैंने लास्ट 30 दिन तो अपना बेस्ट दिया था। अब यहाँ पे मन से तुझे डिटैच होना है, फालतू के नॉइज सुनने की जरूरत नहीं है। अब ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो अब अगले मैसेज भगवान श्री कृष्ण क्या तुझे कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये होगा अभ्यास से। अभ्यास के बिना कुछ नहीं होता, नए न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं जिससे नई हैबिट्स बनती हैं और जो अभी भी बन जाएगी। अभ्यास के लिए सबसे पहले क्या है, हम कल से शुरू करने वाले 30 डे का ब्रह्मचर्य चैलेंज, जिसके लिए हमने संजीवनी कम्युनिटी बनाई है। ये कम्युनिटी में इंडिया का सारा जो यूथ है, बहुत बड़ी कम्युनिटी बन रही है, जिसमें सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं ब्रह्मचर्य के लिए, नाम जप के लिए, प्रभु के साथ कनेक्शन के लिए। तो वो कम्युनिटी का हिस्सा तुम बन जाओ, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट भी पिन किया हुआ है, वहां पे भी लिंक दिया हुआ है, उसका हिस्सा बन जाना। वो एक महीना एग्जाम से पहले, जेई से पहले तुझे बहुत हेल्प करेगी वो कम्युनिटी, ठीक है। तेरा मोटिवेशन लगातार हाई रखेगी, तो उसका हिस्सा सभी बन जाना। तो अभ्यास के लिए एक तो मोटिवेशन जरूरी है, अगली चीज जरूरी है रूटीन। भाई रूटीन में सबसे जरूरी बात होती है पहले 2 घंटे दिन के। अगर तूने पहले 2 घंटे कॉन्कर कर लिए, तेरा काम बन गया। देख यार, रात को सही समय पे सो जा, रात को लेट तक मत जाग यार, कोई फायदा नहीं है। तुझे लग रहा है मैं बहुत लेट तक जागूंगा, सुबह लेट उठूंगा, नहीं भाई, तेरा मोटिवेशन नहीं होगा। इस समय सेरोटोनिन लेवल्स हमारे हाई होने चाहिए और मेलाटोनिन कम होना चाहिए। सेरोटोनिन हाई कब होगा तुम्हारा, जब तुम नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, एक्सरसाइज करोगे, प्राणायाम करोगे, ये सब चीज हमें करनी चाहिए। और रात को लेट जागोगे तो मेलाटोनिन बढ़ेगा, जिससे सारा दिन तमस रहेगा, आलस्य रहेगा और सारा दिन बॉडी टूटी टूटी रहेगी, मन अच्छा महसूस नहीं करेगा। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर, रात को सही समय पे सो जा, सुबह सही समय पे उठ जा, और सुबह उठने के बाद पहले 1 से 2 घंटे में पहले 1 घंटा तो आराम से प्राणायाम कर, मेडिटेशन कर, नाम जप कर, अपनी बॉडी को और एक्टिव कर। जिससे क्या होगा, प्राणायाम में खासतौर पे अनुलोम विलोम, कपालभाति और जो ये बेसिक प्राणायाम होते हैं वो तो जरूर कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखना कि भाई प्रैक्टिस से ही होगा। इस समय सिर्फ वन शॉट थ्योरी देखने से नहीं होगा। सवाल भी जब टीचर करा रहे हैं तब तो हमें लगेगा कि हमें आ रहा है, जब खुद करने बैठेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो 2024 और 25 के जो रीसेंट क्वेश्चंस है, बस उन पे ध्यान देना है भाई, उनको खुद से अटेम्प्ट कर। और देख सिलेक्टेड चैप्टर्स, इस समय बी प्रैक्टिकल। ये मत सोचना लास्ट समय में मैं सारे चैप्टर्स कर लूंगा, सब कुछ करने के चक्कर में तू प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा और तेरी हालत खराब हो जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर, और खास तौर पे जिन सवालों में अटकता है, जिन भी चैप्टर्स को करे ढंग से कर, चाहे 40 चैप्टर कर रहा है ढंग से कर, उससे तेरा काम बनेगा। ना कि 60-70 चैप्टर कर रहा है लेकिन असल में तेरे सवाल वहां एग्जाम में बन नहीं रहे। उसके साथ साथ ध्यान रख कि मॉक टेस्ट से मत बच। मैं जानता हूं इस समय तेरे को बड़ा डर लग रहा है, भय लग रहा है कि मॉक टेस्ट दूंगा, मार्क्स कम आ जाएंगे। भाई अगर तूने नहीं दिए ना, मैं आज तेरे को बता रहा हूं कि रियल एग्जाम में तेरा फैलना तय है।
इसीलिए रियल एग्जाम से पहले कम से कम 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे, उनको ठीक से एनालाइज कर, तेरा काम बन जाएगा। यानी फोकस से और अभ्यास से तेरा काम बन जाएगा। तुझे क्लैरिटी होनी चाहिए, तुझे बस अब इतना करना है, इतना करूंगा अच्छे से करूंगा। और इतने चैप्टर्स के सवाल 40 चैप्टर किए मैंने, 40 चैप्टर में से 30 भी चैप्टर के मैं सवाल ठीक से कराया तो मेरा काम बन जाएगा यार, कट ऑफ तो क्लियर मेरा कम से कम हो जाएगा। अब देख, इसके साथ साथ ध्यान रख, मन को वश में करने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है बी अ डूअर। यानी फ्लो स्टेट में रहना बहुत जरूरी है और फाइट करना बहुत जरूरी है। भाई भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही करते हैं, भैया युद्ध कर, उठ जाग और युद्ध कर। तो यहाँ पे तुझे युद्ध करना है, यानी फ्लो स्टेट में छोटे छोटे टास्क दिन भर के जो बनाए तूने, जैसे थोड़ी देर मुझे रिवीजन करना है, थोड़ी देर पीवाईक्यू करना है, थोड़ी देर थ्योरी करनी है। ध्यान रखना, सिर्फ थ्योरी में मत फंसे रहना, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करना, उससे तेरा काम बनेगा। अब अगर इन सब बातों का ध्यान रखता है, करता रहता है, तो मन को फालतू सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। और मन को जब फालतू का सोचने का समय नहीं मिलेगा तो इमोशंस का भी फालतू का समय नहीं आएगा। नहीं तो हम बहुत सारा समय सिर्फ सोचते सोचते लेथार्जी में रहते हैं। इस समय ठंड का समय है, भैया रजाई में बैठ के मत पढ़, आराम से टेबल पे बैठ। और सुबह को अगर तूने कॉन्कर कर लिया, सुबह का टाइम जो 6 बजे से लेके 2 बजे तक तूने कॉन्कर कर लिया, तो सारा दिन तेरा औसम जाएगा। और अपने फियर्स को फेस कर, जो बातें बताई हैं, जो मैसेज तुझे आज मिला है, ये भगवान श्री कृष्ण की तरफ से ही है। मुझे प्रेरणा मिली थी कि आप सबके लिए ऐसा वीडियो बनाओ, ठीक है। और संजीवनी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और जो कमेंट है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।